आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, ओवर कंट्री इंडिया, और इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन, यानी कि जो आपके ज़मीन का जो डिवाइड है उसको पढ़ेंगे कि हमारी जो ज़मीन है इंडिया की वो कितने प्रकार में विभाजित है, उसको किस किस एरियो में डिवाइड किया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी of physical feature, physical feathers such as mountain, plateaus, plain, कोस्टल्स एंड आइलैंड्स। यानी कि अब आपको पता है कि हमारे जो इंडिया है उसमें हर तरह के एरिया है। ऊपर वाला एरिया ये जो आपको सहारा, ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। ये बीच का एरिया जो है ये आपका पठारी इलाका है, और ये जो आपका सारा एरिया ये आपका प्लेन इलाका है, ठीक है। ये जो साइड्स के एरिया होते हैं समुद्र के किनारे वाले, ये आपके कोस्टल्स एरिया कहलाते हैं, ठीक है। और जो आपके ये द्वीप समूह होते हैं अंडमान निकोबार, ये आपके आइलैंड कहलाते हैं। हिमालय इज़ इन द नॉर्थ एंड, ठीक है। हिमालय जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। आपको पता है ये हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, है ना। ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट, ठीक। तो आपका ये एरिया जो ये आपको दिख रहा होगा ये सारा हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय कहाँ स्थित है? हमारे नॉर्थ में। हिम आल्या, यानी कि हिमालय का मीनिंग क्या है? ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक हिम और दूसरा आल्या। तो हिम का मतलब होता है आपका स्नो, बर्फ, और आल्या माने होता है घर। तो क्या बोलेंगे? द अबॉर्ड्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइड इंटू 3 पैरेलल रेंज। हिमालय को हम 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड करते हैं, ऐसे करके 1 2 3, ठीक है। ऐसे 3 पैरेलल रेंज में ये डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ लिखा है द नॉर्थन मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय बोलते हैं या फिर हिमादारी बोलते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी रेंज है, सबसे बड़ी पीक माने होते हैं चोटी, है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की वो यहीं पे स्थित है। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय और हिमाचल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाई टू द साउथ ऑफ हिमदरी, यानी कि ये हिमदरी के नीचे वाली जो रेंज है ये होती है। द शिवालिक इज़ द साउथ इन मोस्ट रेंज, और आपकी जो शिवालिक है लास्ट वाली रेंज है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 3 रेंज हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक्टिविटी की। तो आपको यहाँ पहली एक्टिविटी दी गई है, फाइंड आउट द 5 हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय की आपको 5 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के बारे में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, फिर K2 आ जाएगा, फिर कंचनजुंगा आ जाएगा, फिर लोटसे आ जाएगा, और उसके बाद मैक्यूरी आ जाएगा। तो इस तरह से ये 5 आपके शिखर हो गए। ये मैंने सबसे ऊंचे शिखर आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हिमालय के शिखर हैं, ठीक है। चलिए अगला आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग वर्कशीट को। देखिए अब आगे लिखा है द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, यानी कि अब हम बात करें अगर तो नॉर्थन इंडिया का जो प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, वो कहाँ आता है? हिमालय के दक्षिण में आता है। अब देखिए मैं आपको मैप के ज़रिए थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे अब हम बात करें, क्योंकि मुझे पता है मैप बहुत ज़्यादा ब्लर है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ आपको 3 दिख रही हैं, ये होती है फर्स्ट पैरेलल, ये सेकंड पैरेलल, और ऐसे ये थर्ड पैरेलल, ठीक है। ये 3 लाइनें हो गई हिमालय रेंज की। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये हिमालय का नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा या नहीं होगा, है ना। तो अब हिमालय के साउथ में ये प्लेन वाला हिस्सा है जिसमें आपका दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार ये चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया किसे कहा जाता है? अब जैसे आपने जाना कि जो पहाड़ी इलाका है वो क्या होता है? वो थोड़ा ऊंचा नीचा होता है ना, पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। प्लेन इलाका है उसे कहा जाता है जो बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम प्लेन एरिया। तो ये कहाँ है? ये हिमालय के साउथ में स्थित है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये जनरली क्या होता है? बिल्कुल लेवल्ड होता है और प्लेन होता है, फ्लैट चपटा होता है ना। दीज आर फॉर्मेड बाय द एल्वियल्स डिपॉजिट्स, यानी कि अब एल्वियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? वो चीज़ें अब जैसे क्या होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जब आप ऐसे कोई फ्लैट वाला एरिया हो ना, इस तरह से थोड़ा ढाल वाला, स्लाइड वाला एरिया, ठीक, वहाँ से अगर आप कोई चीज़ रखें और उसके ऊपर पानी डालें तो क्या होगा? पानी उस चीज़ को अपने साथ बहा के लाएगी, ठीक। लेकिन
तब तक लाएगी जब तक वो इस तरह से ढाल वाले एरिए पे, जैसे ही वो प्लेन एरिए पे आती है वो चीज़ें लाके यहाँ छोड़ना शुरू कर देती है ना। सेम इसी तरह से नदियाँ पहाड़ों से जब निकलती हैं तो जब वो नीचे की ओर गिरती है तो ऊपर जो पत्थर वगैरह होते हैं ना उनको अपने साथ लेके आती है, जिसमें वो बार बार टकरा के बिल्कुल बारीक बुरादा बन जाते हैं। ठीक, और जब वो नीचे तक पहुँचते हैं तब तक आते आते वो बिल्कुल बारीक मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं। और जब वो ऐसे प्लेन एरिया में आते हैं तो नदी क्या करती है, उनको साइड में छोड़ती चलती है दोनों तरफ। ठीक है, जब दोनों तरफ छोड़ती चलती है तो ये एरिया बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, फसल के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, लाई डाउन, देखिए लिखा लाई डाउन बाय द रिवर, यानी रिवर के ज़रिए छोड़ा जाता है। अब यहाँ बताते हैं इंदूज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इनके द्वारा ये क्षेत्र बनता है। दीज रिवर्स प्लेन प्रोवाइड फर्टिलाइजर लैंड फॉर cultivations. That is the reason for high concentration of the population in these plain, यानी कि अब क्या होता है कि वहाँ पे जब ये ऐसी मिट्टी छोड़ती है तो मैंने अभी आपको बताया कि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो है ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, आबादी ज़्यादा होती है। देखिए किसी भी क्षेत्र में आबादी होने के यही 4-5 कारण होते हैं। नंबर 1, वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सर्दी हो, ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा बरसात हो। ठीक, नंबर 2, वहाँ पे फसल अच्छी होनी चाहिए, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन अच्छी हो ताकि वहाँ पे फसल अच्छी हो सके। ठीक, नंबर 3, पानी की सहूलियत होना चाहिए, पीने का पानी वहाँ मौजूद हो ताकि वो अच्छे से पी सके और जो बाकी यूजेस हैं उनको अच्छे से कर सके। इसके अलावा वहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिकली वो जगह अच्छी हो चाहिए, मतलब जॉब्स वगैरह हों ताकि लोगों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके। ठीक है, तो इसलिए प्लेन एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है, क्योंकि देखिए अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें या रेगिस्तानी इलाकों की बात करें तो वहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, वहाँ इंसान नहीं रह सकता। ये अगर बात करूँगी तो बहुत डिटेल हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो को फिनिश करते हैं। इसके लिए जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी तब आपको डिटेल में समझाऊँगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको सेकेंड एक्टिविटी दी गई है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। अब मैंने अभी आपको बता दिया है, वैसे तो दिल्ली, यूपी, बिहार है ना, हरियाणा, ये सब आपके आते हैं जो प्लेन एरिया है आपके इंडिया के, है ना। चलिए फिर भी हम आंसर देख लेते हैं। सर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। तो ये सारे जो आपके हैं ये सब आपके प्लेन एरिया में आते हैं, लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लिखा है एवलुल्स डिपॉजिट्स, इसका मतलब होता है दे आर वेरी फाइन सॉइल। ये एक बहुत तरह की बहुत बारीक मिट्टी होती है जो कि ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट्स इन द रिवर बेसिन्स, यानी जो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाके यहाँ पे छोड़ी जाती है। अब एक ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है रिवर और स्ट्रीम, यानी कि नदी और उनकी जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर, यानी कि जो छोटी नदियाँ, ये छोटी छोटी नहर टाइप की होती हैं, वो जाके जब बड़ी नदी में मिल जाती हैं, डिसचेंजिंग यानी अपने आप को उसमें ही जोड़ देती हैं, इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम अदर साइड्स, यानी किसी दूसरी साइड से जाके। देखिए इसके दो तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक आपकी मेन नदी आ रही है गंगा, ठीक। अब क्या है, गंगा यहाँ से टूट के लोग क्या करते थे, अपने लिए मोड़ लिया करते थे अपने एरिया में पानी पहुँचाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो बाद में आके फिर गंगा से मिल गई। तो अब जब ये इस एरिया में जब ये घूमती है ना, तो इसका नाम चेंज हो जाता है अक्सर। जैसे कि अब आपकी यमुना नदी, आपको पता होना चाहिए यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक। तो अब क्या है कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि यमुना यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है, बहुत छोटी, तो इसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ, सपोर्टिंग नदियाँ, है ना, जो मतलब उसकी सपोर्ट में है, ठीक। इसका दूसरा एक और तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी गंगा नदी आ रही है, कोई नदी यहाँ से निकली और जस्ट आके इससे मिल गई, ठीक, तो ये नदी भी इसकी सहायक नदी कहलाएगी, सही है। चलिए, तो अब आपको पता चल गया कि इस तरह से जो ये नदियाँ हैं आपस में मिल जाती हैं, इनको ही हम लोग सहायक नदियाँ कहते हैं। आगे आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं। पहले लिखा है विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय का साउथर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे शिवालिक या फिर शिवालिक, ठीक है। तो यहाँ शिवालिक है, एस नहीं है, और यहाँ शिवालिक है, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। यही आपका सबसे ज़्यादा नॉर्थन मोस्ट वाला एरिया है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, साउथर्न मोस्ट एरिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाय विच रिवर आर द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स मेनली फॉर्मेड, यानी वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनके द्वारा आपका जो नॉर्थन प्लेन एरिया है, यानी कि जो आपका उत्तरी मैदान वाला एरिया है, उसका निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नदियाँ जिनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, दिस आर फॉर्मेड बाय द एर्बल डिपॉजिट्स लैंड डाउन बाय द रिवर्स इंदूज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी ये जो आपकी आपकी इंदू नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये और इनकी सहायक नदियाँ, इसके द्वारा ये जो लाई गई मिट्टी को यहाँ छोड़ती हैं, उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो आप लोग लिख लेंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स, यानी नॉर्थन इंडियन प्लेन्स जो है, यानी कि जो आपका उत्तरी मैदान वाला एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा आबादी क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो हमें पता है इसका एक कारण जलवायु भी है, इसका एक कारण पानी की मौजूदगी भी है, इसका एक कारण प्लेन होना भी है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन क्योंकि हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ यही बताएंगे कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, ठीक, इसलिए वो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, दीज रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टिलाइज लैंड्स फॉर कंजर्वेटिव, यानी कि खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी सी ज़मीन प्रदान करती है ये, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा आबादी बसती है। तो कर लेंगे आप लोग इसे। चले तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।